मगर तोत पामोइजो क्या होते हैं, पार्टी के साथ खड़े होते हैं। आज का जो एक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग का जो एक मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि फाइनली गुपकार गैंग, पीपल अलायंस, पीडीपी, एनसी और सजाद लोन, इन्होंने कल फाइनली अनाउंस किया कि वो डीडीसी के चुनाव लड़ेंगे। और जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में नहीं जीतने देंगे। अब सोचिए कि आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर गुपकार गैंग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके लिए मैं कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपनी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने शहादत देते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का एजेंडा है, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आए, यहाँ के नौजवान पढ़ें, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ कश्मीर दोबारा से जन्नत बने, कश्मीर के अंदर टूरिस्ट दोबारा से आए। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है, कश्मीर ऐसा स्वर्ग है कि जिसको गुपकार गैंग ने नर्क बना के रखा हुआ है। कश्मीर दुनिया के अंदर नंबर 1 पे टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो एक संकल्प है, ये एक जो सपना है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि तिरंगा कश्मीर के अंदर तिरंगा कोई नहीं फहराएगा। उसके बाद कश्मीर के लोगों ने एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली। आज गुपकार गैंग की वो भी एक हिस्सा हैं और गुपकार गैंग ने चुनाव लड़ने का जो वादा किया है, वो इस देश के संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़ा जाएगा। और जो भी महबूबा मुफ्ती के लोग जीतेंगे, उनको तिरंगा उठाना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती पहले अपने इस स्टैंड से दोबारा एक बार बयान दें कि क्या वो अपने इन बयानों को वापस लेती हैं? क्या वो जो उन्होंने एंटी नेशनल और तिरंगे की आन बान और शान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी है, वो वापस लेती हैं? हम उनका और जब वो वापस लेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। अमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनावों के लिए हम राजनीति नहीं करेंगे। तो आज क्या है साथियों? आज अमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? आज गुपकार गैंग हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अमर अब्दुल्ला भी अपने बयान को स्टैंड करें। और अमर अब्दुल्ला की एक और स्टेटमेंट जो परसों आई, वो बड़ी दर्दनाक है। कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा कि कश्मीर का नौजवान दोबारा बंदूक उठाएगा। कहने का मतलब उनका यही था कि भाई कश्मीर के लोग दोबारा से। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 1989 के बाद जब यहाँ पर नौजवानों ने बंदूक उठाई, तो उसका जिम्मेवार कौन था? सरकारें तो आपने 70 साल चलाई। कश्मीर को नर्क आपने बनाया, कश्मीर को लूटा आपने। आज रोशनी एक्ट के तहत मैं फारूक अब्दुल्ला से और अमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं, सच्ची बात मीडिया के आगे एक बार बोल दें, नहीं तो हम बताएंगे कि रोशनी एक्ट के तहत कितने 100 कनाल लैंड जो है उन्होंने अपने नाम करवाई हुई है। ऐसे ऐसे काम करके वो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। और दूसरा, दोबारा से एक प्रोवोकेटिव बयान उन्होंने दिया है। मैं तो मांग करूंगा यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, ऐसे बयान के ऊपर, अमर अब्दुल्ला के ऊपर FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया कि कश्मीर के लोग दोबारा से नौजवान बंदूक उठाएगा, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का युवा पत्थर छोड़े, वो नहीं चाहते हैं कश्मीर का युवा नौकरी करे, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर ब्लड शेड बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कश्मीर में दोबारा टूरिस्ट आए, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर ग्रो करे, कश्मीर बढ़े, कश्मीर फले फूले, कश्मीर के लोग खुशी से घूमें फिरें, मस्ती करें। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार गैंग कभी नहीं चाहता है। हम फारूक अब्दुल्ला चाइना की बात करते हैं कि चाइना की हेल्प से हम 370 और 35 से तोड़ेंगे।
अमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम दोबारा से यहाँ पर बंदूक जो है यहाँ का युवा जो है वो उठाएगा, और महबूबा मुफ्ती कहती है कि तिरंगा हम नहीं उठाएंगे। और इन सब बातों को मिलाने के बाद जो गुपकार गैंग बना, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी मंशा कल बता दी कि वो गैंग किस लिए बना है। वो गैंग दोबारा से सत्ता में आने के लिए बना है। उस गैंग ने, क्योंकि वो पावर के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मिलकर वो कश्मीर के अंदर बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कदमों से डर चुके हैं, बुखलाहट में हैं। इसलिए इकट्ठे होकर एक गुपकार गैंग बनाकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कश्मीर में करेंगे। हम इसका उनका स्वागत भी करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, इन डीडीसी के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के हर एक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारेगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से कश्मीर के अंदर अपनी विजय दर्ज कराएगी, कमल का फूल खिलाएगी। मैं आपके माध्यम से कश्मीर के युवाओं को, अपनी बहनों को, कश्मीर के बुजुर्गों को, जिन्होंने पिछले 60-70 सालों से कश्मीर के अंदर उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं आपके माध्यम से एक बड़ा एक संदेश जो है वो मैं देना चाहूँगा कश्मीर के अपने लोगों को कि अल्टीमेटली आज गुपकार गैंग चुनाव के अंदर आ चुका है। आपको फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनकी मंशा को समझना होगा कि आखिर ये राजनीति 70 सालों में उन्होंने किस लिए की है। जब ये कुर्सी में होते हैं तब तो ये जनगण मन भी बोलते हैं, तब ये तिरंगा भी उठाते हैं, तब ये देश के संविधान की वो शब्द भी उठाते हैं। अभी 370 और 35 से दोबारा से आया तो नहीं ना, तो फिर चुनाव का आपने घोषणा की। एक तरफ से आपने कहा था कि जब तक 370 और 35 से हटेगा नहीं तब तक हम जो है चुनावों में नहीं उतरेंगे। ये दोहरा मापदंड कश्मीर के लोगों के सामने आया है। इसलिए मैं अपने संदेश में इतना ही कहना चाहूँगा, इस स्वर्ग को आओ मिलकर इस स्वर्ग को दोबारा से स्वर्ग बनाएं। आओ मिलकर एक फैसला करें कि दुनिया के किसी देश के अंदर और देश के किसी शहर के अंदर जब कभी परिवार छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए आए, तो सबकी एक ही आवाज़ हो कि हमें कश्मीर जाना है। उसके लिए हम सबको कड़ी मेहनत करनी होगी। उस सब के लिए हमें गुपकार गैंग के इस मंशा को समझना होगा। अलगाववाद, आतंकवाद और उग्रवाद से बाहर आना होगा, क्योंकि इसका इस जम्मू कश्मीर में और देश में कोई स्थान नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का कश्मीर के अंदर दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। ये इनकी डिक्लेरेशन, कल जो गुपकार की डिक्लेरेशन नहीं आई है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इससे कश्मीर के लोगों को समझ जाना चाहिए। हम उनके आने से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम कश्मीर के लोगों को जो आपके द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग कश्मीर के लोगों के साथ ठीक नहीं व्यवहार कर रहे। उनकी स्टेटमेंट कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। अभी 3 दिन पहले अमर अब्दुल्ला 2 दिन पहले कहते हैं कि कश्मीर के लोग बंदूक उठाएंगे दोबारा से इन हालातों के अंदर। ऐसे हालात केंद्र सरकार पैदा कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने 10 दिन पहले कहा कि तिरंगा हम नहीं उठाएंगे, और आज वो चुनावों में आए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों को कि ये उनका असली चेहरा है। हमें उनके चुनावों के आने से कोई परेशानी नहीं है। वो मेन स्ट्रीम में रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि कश्मीर के लोगों को इस गुपकार गैंग को समझना होगा कि ये गुपकार गैंग सत्ता के लिए कश्मीर को 70 साल से इसने उलझा के रखा, यहाँ खून खराबा किया, और कश्मीर को खुद इनसे बाहर निकलना चाहिए और खुद इस बार वोट करके, भारतीय जनता पार्टी को वोट करके इनको सबक सिखाना चाहिए। पैदा हो गया है बीजेपी के। अगर आप देखें तो जो पिछले चुनाव जिनमें इन्होंने बहिष्कार किया था, प्रॉक्सी कैंडिडेट इन्होंने उतारे थे। ये नहीं है कि कैंडिडेट नहीं उतारे थे, उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारे थे। चुनाव लड़ने का मतलब ही यही होता है कि सब पार्टियां चुनाव लड़ें और एक ताकत के साथ हर पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अमर अब्दुल्ला की ये स्टेटमेंट लानत है हम लोगों के ऊपर कि 370 और 35 से हट चुका है और हम चुनावों में जाएंगे, हम चुनावों की राजनीति करेंगे। जब तक 370 और 35 से नहीं हटेगा तब तक हम चुनावों में नहीं जाएंगे। ये स्टेटमेंट कश्मीर के लोगों को मैं याद करवाना चाहता हूँ। के लिए तो क्या है मुझे बताइए ना। डीडीसी, क्योंकि डीडीसी के पास पावर्स आने वाली हैं। डीडीसी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है कि नीचे तक डेमोक्रेसी जाए और आम आदमी को इंसाफ मिले, उसके लिए डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं।
और डीडीसी का जो चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, सारी पावर्स उसके पास चली जाएंगी। वो पावर नहीं तो और क्या है, पावर हंग्री हैं ये लोग। जो आदमी ये कहता है कि लानत है कि हम चुनावों में जाएं, लानत है कि हम पावर के लिए लड़ें, मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला से कि आज वो बताए कि वो किसके लिए लड़ रहा है। अगर वो पावर के लिए लड़ रहा है तो बताए कि वो किस बात के लिए लड़ रहा है। इस चुनावों के लड़ने से क्या 370 और 35 से वापस आने वाला है क्या भाइयों? नहीं आने वाला है। 370 और 35 से एक ख्वाब है अब इन लोगों के लिए, क्योंकि उसके हटने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 370 और 35 से हटने के बाद ही डेमोक्रेसी सही मायने में यहाँ नजर आ रही है। 370 और 35 से हटने के बाद ही आम लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। और उनका दर्द यही है कि 370 और 35 एक रहते उन्होंने रोशनी की, रोशनी में ज़मीनें ली। 370 और 35 के एक रहते ही उन्होंने यहाँ कश्मीर को लूटा। और आज उनको लगता है कि नहीं, आज हम आराम से पावर में नहीं आ सकते, आज हमें वोट लेकर पावर में आना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कश्मीर की जनता से और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी से भी कि उनको भी सोचना होगा। इन कश्मीर के लोगों ने आपको अपने हाथों पे उठा के रखा है, इनको सही रास्ते पे जाने दो, इनको खून खराबे से बाहर आने दो, कश्मीर के बच्चों को भी पढ़ने दो, कश्मीर में भी शांति आने दो, कश्मीर में भी शादी ब्याह खुशी से हो, अच्छे से हो, लोग मजे की जिंदगी जिए, हमारा व्यापारी खुलकर बाजार खोले, अपने टाइम पे दुकानें बंद करें, हमारे लोग खुलकर सफर करें, खुलकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं। और अब जब जाने लगे और आप लोगों ने कहा कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, आप लोगों ने कहा कि कश्मीर के युवा दोबारा से बंदूक उठाएंगे, और आप लोग आज चुनाव के लिए उतरने वाले हैं। इसलिए मैं आपको भी सुझाव देना चाहूँगा और आपसे भी कहना चाहूँगा कि इस कश्मीर को बख्शो, इस कश्मीर को अपनी पावर के लिए बख्शो और इस कश्मीर को शांति के रास्ते पे जाने दो। उसका दूसरा विकल्प का जवाब तो वो देंगे ना जिन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने हम लानत है हम पे कि अगर हम पावर के लिए लड़े। विकल्प तो वो बताए ना, हम उनका विकल्प हम नहीं बता सकते।